अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम से और आसिफ शेख और मुस्तकीम भाई की कोशिशों से आज इस रोड का उद्घाटन हुआ है और अल्लाह ने चाहा तो सबसे फास्ट इस रोड का काम शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी क्वालिटी में और कम वक्तों में कैसे काम हो सके। लेकिन कल रात में अभी मुस्तकीम भाई बताए कि बेवा औरत की तरह एक कारपोरेटर रो रहा था रात में। मैं तो देखा 3 बजे तक के घूम रहे थे वार्ड में। लेकिन काम करने की सलाहियत होना चाहिए। बुज़ुर्ग लोग हमेशा बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर, वही वाली बात है। हम लोग जीते अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग सिकंदर है और 5 साल भी वार्ड में इंशाल्लाह सिकंदरों जैसा ही काम करेंगे। उन्होंने बताया कि पेपर वर्क को मैंने किया फलाना फलाना। अरे भैया, झूठ फसाद बोलने का ज़माना अब गया कि लोग ईरान और इराक के नाम पे बात किया करते थे। सोशल मीडिया का ज़माना है। अब 1 मिनट में लोग को पता चल जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस वार्ड के लोग मेरे साथ जा करके धरना आंदोलन किए कारपोरेशन में। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 4-4 बार गए। वार्ड के लोग भी जानते हैं कि कितना झूठ बोला जा रहा है। अरे अगर आप नाकारा हो, आपकी पार्टी नाकारा है तो मान लेना चाहिए। झूठ फसाद बोलो, ज़्यादा दिन झूठ फसाद चलता उलता नहीं है ना। अगर आपका काम रहता, आपकी कोशिश रहती तो आप काम करते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोशिश थी, हमारा काम था, हमारे पार्टी जो लीडरान थे कहीं ना कहीं ये कारपोरेशन में और ऑफिसरों के बीच में अपना दबदबा रखते हैं। तुम्हारे आमदार के नाम से तो एक चपरासी भी कुछ वो नहीं होता, तो काम करने की बात बहुत दूर है। हमने ये काम किया था, हमारे साथ वार्ड के लोग गए थे, धरना आंदोलन किए और आज हमने जो कोशिश की उतनी मेहनत वार्ड के लोगों की भी है जो हमारे साथ थे। क्योंकि अकेले आदमी से कुछ नहीं होता। सत्ता में रहने के बाद भी लोग मुंडियाँ गिनते हैं। मुंडिया हमारे साथ थी, 100 से ज़ायद लोग हमारे साथ कारपोरेशन में थे। जितनी मेहनत और कोशिश हमारी रही है पार्टी की और मेरी, उतनी कोशिश इस वार्ड के लोग की रही है जिन्होंने मेरा साथ दिया कारपोरेशन में जाने के लिए, कमिश्नर साहब के बंगले पे जाने के लिए। मैं वो लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आसिफ शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मुस्तकीम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे कहीं भी वार्ड में मेरे को ज़रूरत पड़े मेरे लीडरान की तो ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे। क्या सच्चाई हो जाबिर भाई, अगर आप पूछोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हर न्यूज़ के अंदर हम जब कारपोरेशन गए, आप हमारे साथ रहे, आप हर नवैयत को जानते हैं। जब कल आप ही ने उनसे सवाल पूछा तो उनकी तो बोलती बंद हो गई थी ना। हमारी तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सच है वो सच होता है ना। डॉक्यूमेंट्स तो कैसा है, ऑनलाइन है, पूरे महाराष्ट्र में कोई कहीं से भी निकाल लेता है ना। लेकिन बुजुर्ग लोग एक बात बोले, जिसकी भैंस उसकी लाठी। हमारा काम है, हमने उद्घाटन किया और इंशाल्लाह हम ही काम करेंगे। बॉन्ड भाड़े का मामला ऐसा है कि कोई ठेकेदार की वजह से नहीं रुका हुआ है। अंडरग्राउंड का जो मसला है आज पूरे शहर में, अभी मुस्तकीम भाई बताए ना, पीछे मुस्तकीम भाई कमिश्नर साहब से बात किए, सिटी इंजीनियर से बात किए, वार्ड इंजीनियर से बात की है। लेकिन उनके पास जो कभी बोलते क्वांटिटी ख़त्म हो गई है, कभी बोलते हैं कि यार होली की वजह से कामगार नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों मुस्तकीम भाई, खालिद हाजी और मैं सिटी इंजीनियर को बुलाए, मड़वाड़ साहब को बुलाए। उन्होंने हमको ये मंगल जो अभी आने वाला है कल का, जब तक का उन्होंने हमको टाइम दिया है कि अगर मंगल के रोज़ तक के अगर हमने चेंबर का काम नहीं किया तो आप लोग काम शुरू कर देना। अगर मंगल के रोज़ से अंडरग्राउंड का काम शिकारी चौक और गोंड बाड़े वाले रोड का नहीं हुआ तो इंशाल्लाह शनिचर के रोज़ से हम वो काम की भी शुरुआत कर देंगे इंशाल्लाह। आज वार्ड नंबर 7 में ठंडी सड़क, जिसे आमतौर पे बोला जाता है, उस रोड को बहुत पहले, इलेक्शन से पहले उसको खोदा गया काम शुरू करने के लिए। उसकी तफसील हुसैन भाई ने अभी आप लोगों के सामने रखी। लेकिन अब माजी में जाने के बजाय आज उसका इफ्तिताह हुआ है और इंशाअल्लाह हुसैन भाई की कोशिशों से हुआ है। तो 2-3 रोज़ में काम शुरू होगा और जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। और इसी के साथ साथ नंदन नगर के पास से जो रोड गई है, जो खोदी गई है, वो भी वार्ड नंबर 7 हमारे ही वार्ड में है। वहाँ के लोगों को भी बहुत तकलीफ़ है, मगर अंडरग्राउंड गटर वाले के साइड चेंबर नहीं बनाने की वजह से वो काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और फ़िलहाल अंडरग्राउंड गटर वाला मालेगांव शहर में उसका बिल पेंडिंग होने की वजह से वो कोई काम नहीं कर रहा। अभी आसिफ शेख साहब और हम लोगों ने एक मीटिंग उन लोगों के साथ की थी और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो साइड चेंबर बन के वो रोड का काम भी शुरू हो जाए। वार्ड नंबर 7 में तामीरी काम करने वाले लोग आए हैं, वो मैं हूँ,
हुसैन अंसारी हो या अब्दुल बाकी राशन वाले हो, हम लोग इंशाअल्लाह अभी नया बजट जब आएगा 26 और 27 का, उस बजट में इस वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाकर छोटा छोटा काम और इसी के साथ कुछ बड़े तामीरी काम करने की कोशिश हम तीनों मेंबरों की तरफ से रहेंगी। कल जो है कुछ लोगों ने मुझे बोला कि कारपोरेशन इलेक्शन आने से पहले मैं किसी की वीडियो नहीं सुना, किसी की तकरीर नहीं सुना, मगर कुछ लोगों ने मुझे ये बात बताई कि बेवा औरत की तरह जो कारपोरेशन इलेक्शन से पहले ही बेवा हो गया था, जिसकी बात क्या बोलता है वो नहीं समझ में आती, किसको क्या बोलता है ये नहीं समझ में आता, वो बेवा औरत की तरह रोना रो रहा है। जबकि पहले जो पार्टी में थे उस पार्टी से हकाल पट्टी होने के बाद उन्होंने नई शादी कर ली, मगर नई शादी भी इस शहर के आमदार जैसी पार्टी में जाकर की, उसके बाद भी आज बेवा औरतों की तरह रोना ये मुनासिब बात नहीं लगती। समाजवादी पार्टी के नाम से रोना मैं कभी भी गलत बात बोलता नहीं। इस रोड के ताल्लुक से मेरी कोई कोशिश रही हो ऐसा नहीं है, मेरी कोई कोशिश इस रोड के ताल्लुक से नहीं है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी को बेवा की तरह सीना कोबी करना ये सही तरीका नहीं है। जिस पार्टी में गए हो उनका आमदार है, अगर आमदार होने वाली पार्टी का कारपोरेटर बेवाओं की तरह रोता हो तो सवाल उस बेवा कारपोरेटर पर नहीं है, सवाल उस बेवा कारपोरेटर की पार्टी के आमदार पर है कि ये कैसे ताकतवर आमदार है कि उनकी पार्टी से चुन के आया हुआ कारपोरेटर वो रोना रोता है कि ये हमने हमारा ऐसा था, हम ये करें, हम वो करें। अरे तुम्हारे आमदार हैं, तुम उनसे काम करवा लो, और अगर कुछ मसले मसाइल है तो उनके साथ बैठकर हल करो। आज भी दूसरी पार्टी का रोना एक बात तो ये सच साबित हो गई कि बेवा औरत दूसरी शादी करने के बाद भी बेवा ही है।